गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आप लोगों को कंप्यूटर के चैप्टर में HTML की लेटेस्ट इमेजिंग एंड टेबल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मैसेज लैंग्वेज होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मैसेंजर लैंग्वेज मीन्स होता है कि आप किसी भी प्रकार के वेब पेज की डिज़ाइनिंग से लेकर के किसी भी प्रकार के टेबल्स या स्पेशल वेब सॉफ्टवेयर का क्रिएशन करते हैं। इसमें कुछ टेबल्स होते हैं, कुछ इसमें टैग्स भी दिए गए हैं। इनके बारे में, टैग्स के बारे में और डेट एंड टाइम टेबल और तमाम प्रकार के टैग्स और इंफॉर्मेशन के बारे में इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, यू आर नोन अबाउट द HTML language of the computer. You have probably seen information presented in form in list of web or MS Word documents. Why do we need it's a document? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा हमेशा इंटरनेट पे आप लोगों ने वेब पेज खोला होगा, तरह तरह के कंपनी की इंफॉर्मेशंस, तरह तरह की जानकारी आपको मिलती है। और साथ ही साथ जब MS वर्ड डॉक्यूमेंट को आप वेब पेज से अटैच करते हैं तो उसकी भी सारी जानकारी, जैसे एक्सेस, वर्ड एंड ऑल द टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच करते हैं उनकी सारी जानकारी आप इसमें रख सकते हैं। इस चैप्टर में हम आपको बाय टैग के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। सबसे फर्स्ट इस चैप्टर में आता है HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए, जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से एज क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से वी कैन ऐड द आवर इंफॉर्मेशंस एज लाइक अ इंडेक्स ऑफ अ बुक। जैसे आप बुक में इंडेक्स देखते हैं, इसी टाइप में एक इंडेक्स की तरीके से आप HTML में अपनी सब्जेक्ट वाइज एंड स्टेप वाइज, लेसन वाइज किसी भी स्टेप की जानकारी को सेव कर सकते हैं। They do not already read all the text, so origin for the information in a list of the presence point is a good practice of the made your web page more use and friendly. In HTML, each them in a list marked by the li. Students, इसका कमांड हम देते हैं li. li क्या होता है? L लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है और इसको ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं li उसके बाद में पॉइंट्स लगाते हैं 3, उसके बाद में /li। इसका मतलब लिस्ट स्टॉप करते हैं। A group of these li tags in then instead in a connecting tag। किसी भी प्रकार के टैग को कनेक्ट करने के लिए, लिस्ट में क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में ऐड करने के लिए, सीरियल वाइज तरीके से ऐड करने के लिए आप li यानी लिस्ट टैग का यूज करते हैं। There are two kinds of list indicated by two kinds of containers tag। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो प्रकार के लिस्ट फार्मूले हैं आपके सामने जो इंडिकेट हो रहे हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड लिस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है UL। जी हाँ बच्चों, कैपिटल में जो भी टैग आप टाइप करते हैं कैपिटल में ही टाइप करेंगे। टैग UL मीन्स होता है इसका फुल फॉर्म अंडर लिस्ट, यानी लिस्ट के अंडर में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हैं स्टेप बाय स्टेप आप सेव करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं UL टैग
यानी अंडर लिस्ट टैग के बारे में। एंड अंडर लिस्ट इंडेक्स वी कैन ईच आइटम्स लिस्टेड एड्स एंड बिल्ड अगेंस्ट ईच देम, यानी जितने भी आइटम्स को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स अंडर लिस्ट में, और भी कई तरीके के जैसे सब टाइटल्स ऐड करना है, सब लेसन्स ऐड करना है, किसी प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेसन्स को ऐड करना है लिस्ट बनाने के बाद में, तो आप अंडर लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसको उसी तरह टैग यूएल एंड टैग यूएल स्लैश टैग यूएल का यूज़ करके आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका है टाइप एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, what are the attributes? Attributes are a type of interactions which can build any type. Interactions are table format in your UL tag. UL टैग में किसी भी प्रकार की जानकारी को एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 के फॉर्म में लिखने के लिए, डॉट के फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द टाइप एट्रीब्यूट specify the type of a build can be used with UL element. The three values that we can define with UL. UL means under list. UL tag are the disk square and the circle, and the default value of UL tag are disk. सबसे फर्स्ट टाइप करेंगे डिस्क, उसके सामने स्पेसिफिक फील्ड सर्किल। डिस्क जो होता है स्टूडेंट्स, ये किसी प्रकार का विशेष फील्ड लिस्ट होता है। जैसे विशेष प्रकार के फील्ड आपको HTML में यूज़ करना है तो डिस्क DISC डिस्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सर्कल, ये नॉन स्पेसिफिक फाइल के लिए यूज़ होता है। स्क्वायर स्पेसिफिक फील्ड यानी विशेष प्रकार की फील्ड के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया HTML के बारे में, कैसे HTML इमेजेस यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में हम प्रोग्रामिंग चैप्टर प्रोग्रामिंग भी आप लोगों को सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ चुके होंगे HTML के बारे में, HTML लिस्ट, इमेजेस एंड टेबल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की नई नई जानकारी ऐड करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।